इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। क़ाल सुब्हानहु व तआला इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा। मोहतरम हज़रात और इंतहाई काबिल एहतराम पर्दा नशीन माँ और बहनों, तमाम तारीफ़ें, हर तरह की बड़ाई, किबरियाई, पाकीज़गी अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक व देबा है, जो सारे जहानों का बनाने वाला और पालने वाला है, बेहद मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है, रोज़ जज़ा का मालिक है। हर तरह का नफ़ा, नुकसान, इज़्ज़त, ज़िल्लत तने तनहा उसी के हाथ में है। वो जिसको इज़्ज़त दे उसे कोई ज़लील नहीं कर सकता, और वो जिसको ज़लील कर दे उसको कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। और बेशुमार दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलख़ुसूस आखिरी नबी और रसूल रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहरहाल हम्द व सलात के बाद आज 29 रमज़ानुल मुबारक है, और गालिब गुमान ये है कि ये रमज़ानुल मुबारक का आखिरी दिन है। गालिबन आज चाँद नज़र आ जाएगा। अगर चाँद नज़र नहीं आया तो 30 रमज़ान मुबारक मुकम्मल करने के बाद में इंशाअल्लाह हम ईद करेंगे। देखिए, एक कायदा है कि जब कोई अमल इंसान करता है तो उस अमल के मुकम्मल करने के बाद में हर इंसान ये हिसाब लगाता है कि इस अमल से मुझको कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना मैंने सही किया, कितना मैंने गलत किया। एक शख्स जो है एक दुकान चलाता है, दुकान चलाने के बाद में जब शाम हो जाती है और घर को जाने का वक्त होता है, आदमी बैठ के अपना गल्ला गिनता है कि साहब आज इतना मुनाफा हुआ या इतना लॉस हुआ। महीने के आखिर में हिसाब होता है, साल के आखिर में इंसान अपना मुकम्मल हिसाब करता है कि इस साल मैंने कितना कमाया और कितना मैंने जो है मौके को ज़ाया किया। तो रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पे एक इंसान को बैठकर तन्हाई में गौर व फिक्र करना चाहिए, सोचना चाहिए ये मुबारक महीना हम पर साया फिगन हुआ था, जिस महीने के अंदर अल्लाह ने रोज़े रखने पर, ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़ा रखने पर मग़फ़िरत का वादा किया, जिस महीने में तरावी की नमाज़ पढ़ने पर मग़फ़िरत का वादा किया, जिस महीने के अंदर एक रात अल्लाह ने ऐसी अता फरमाई जो 1000 महीनों से बेहतर है, उस रात के क़याम पर अल्लाह ने मग़फ़िरत का वादा किया। इस महीने के अंदर मैंने कितना कुरान पढ़ा, इस महीने के अंदर मैंने कितनी दुआएं मांगी, इस महीने के अंदर मैंने कितना अल्लाह को याद किया, इस महीने के अंदर जिसमें अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ताला रोज़ेदार की दुआओं को कबूल करता है और हर दिन और हर रात एक एक दुआ तो अल्लाह ताला लाजमी सुनता है। मैंने अपने कितने मसाइल को अल्लाह से हल किया। इंसान को अपने आमाल का मुहासबा करना चाहिए, अपना जायज़ा लेना चाहिए कि कितना कमाया और कितना नुकसान किया। जब एक इंसान को अपना मुहासबा करने की आदत पड़ती है तो उसके बाद में उसमें आगे जो है होशियारी आती है, समझदारी आती है कि साहब ठीक है, ये मामला मैं सही तरीके से नहीं कर सका, आइंदा मैं ध्यान रखूँगा, आइंदा मैं ज़्यादा आमाल करूँगा। एक जो है उसके अंदर एक अज़्म पैदा होता है। तो हमको अपने रमज़ान का मुहासबा ज़रूर ज़रूर करना चाहिए। दूसरी बात आप देखें कि शरीयत के अंदर, इस्लाम में
ये चीज़ मशरू की गई है कि आप अपने हर अमल के आखिर में इस्तिग़फ़ार करें। नमाज कितना बड़ा अमल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे सारे अमाल में सबसे बेहतर अमल नमाज है। वालमू अन्ना खैर आमालिकुम अस्सलाह। लेकिन आप देखें कि नमाज के आखिर में हमको दुआ क्या सिखाई गई, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुद्दुनूब इल्ला अंता। अल्लाह मैंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया, आपके सिवा कोई गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकता, अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे हाल पर रहम फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जब आखिरी दौर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इबादत गुजार, आपसे ज़्यादा परहेजगार, आपसे ज़्यादा अल्लाह की इबादत करने वाला कौन हो सकता है। लेकिन उम्र के आखिरी दौर में आपसे क्या कहा जा रहा है, जब अल्लाह की मदद और फतह आ जाए और आप देखें कि लोग जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। अपने रब की तस्बीह और तहमीद बयान कीजिए और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कीजिए, बेशक वो गुनाहों को बहुत माफ़ करने वाला है, बंदों पर बहुत मेहरबानी करने वाला है। तो रमज़ान की आखिरी सातें कैसे गुजरना चाहिए, इस्तिग़फ़ार के साथ, अल्लाह बहुत गुनाह हो गए माफ़ कर दीजिए। और आखिरी दिन कौन सा हमारे पास पड़ रहा है, जुमा। अगर चांद नज़र आया तो जुमा के दिन तो वैसे ही दुआएं कबूल होती हैं, जुमा के दिन वैसे ही अल्लाह ताला बंदों पर मेहरबानी करता है। जुमा के दिन एक साथ ऐसी होती है कि बंदा उस वक्त में जो दुआ मांग ले अल्लाह वो दुआ कबूल करते हैं। और वो साथ कब होती है, असर और मगरिब के दरमियान में। रोइए अल्लाह के सामने, गिड़गिड़ाइए, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब कीजिए, अल्लाह से अपनी नेकियों की कबूलियत का सवाल कीजिए, क्योंकि नेकी करना अलग बात है, नेकी का कबूल हो जाना अलग बात है। और जो मसाइल आपके बाकी रह गए हैं, उन मसाइल को अल्लाह के सामने रखिए, खोल कर अपना दिल निकाल कर अल्लाह के सामने रख दीजिए। अल्लाह ये मसला है, ये परेशानी है, ये परेशानी है, आपके सिवा कोई मदद करने वाला नहीं, आपके सिवा कोई मसाइल को हल करने वाला नहीं, आपके सिवा दुआओं को कोई कबूल करने वाला नहीं। हमारी पूरी कोशिश ये होना चाहिए कि रमज़ान की आखिरी सातें, आखिरी घड़ियाँ गफलत के अंदर ना गुजरें। आखिरी सातों में हम अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करते हुए और अल्लाह से दुआएं मांगते हुए रमज़ान को रुख़सत करें। इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम। आमाल का दारो मदार कैसा है, ख़ात्मे के ऊपर। ख़ात्मा अगर आपका सही हो गया, सारा अमल आपका सही हो गया, तो अपने रमज़ानुल मुबारक के ख़ात्मे को बेहतर बनाइए, अच्छा बनाइए, वक्त निकाल कर मस्जिद में आइए और अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा कर तौबा इस्तिग़फ़ार करके दुआएं मांग कर जो गलतियां कोताहियां हुई हैं उन गलतियों और कोताहियों की तलाफ़ी कर लीजिए। देखिए, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में जो मसाइल हम लोगों को पेश आते हैं, उनमें एक अहम मसला ज़कातुल फ़ित्र की अदायगी है। अगरचे ये हम एक दर्स में ले चुके थे, लेकिन लोगों की अक्सरियत के एतबार से, लोगों के फ़ायदे के एतबार से इस चीज़ को दोहराया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि भाई रमज़ान मुबारक में गलतियाँ हो जाती हैं, तो गलतियों की तलाफ़ी के लिए एक तो है तौबा इस्तिग़फ़ार करना, और एक चीज़ है कि हम ज़कातुल फ़ित्र अदा करें। जैसे हमारे माल की ज़कात होती है, ऐसे एक ज़कात वो होती है जो हमारे जिस्म के ऊपर आती है, और वो हर रोज़ेदार को, बल्कि हर मुसलमान को अदा करना ज़रूरी है, जो साहब इस्तिताअत हो। क्या चीज़ है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्री तोरतुन लिस्साइमी मिनल लग़्वी वर्रफ़स व तुअमतुन लिल मसाकीन, के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ित्र को फ़र्ज़ करार दिया। तोरतुन लिस्साइमी मिनल लग़्वी वर्रफ़स, रोज़ेदार को लघु और बेहुदा चीज़ें और बेहयाई की बातों से पाक करने के लिए और मसाकीन को खाना खिलाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फ़ित्र को फ़र्ज़ करार दिया है। दो चीज़ें हैं, जब आपका रोज़ा था ना रमज़ान में, या अभी है, रोज़े में ला यानी चीज़ करना सख्ती के साथ मना है। रोज़े में आपके औक़ात कैसे गुजरना चाहिए? कुरान की तिलावत में, अल्लाह के ज़िक्र में, दुआओं में, इबादत में,
ऐसे आपके औकात गुजरने चाहिए। लेकिन हमारे औकात कैसे गुजरते हैं? गेम खेलते हुए, बाज़ारों के अंदर इधर से उधर जाते हुए और फजूल जो है अपने औकात को ज़ाया करते हुए, और कुछ ना कुछ गलत काम भी इंसान से हो जाता है। कोई गलत जगह देख लिया, कोई जो है गलत ख्याल इंसान के दिमाग में आ गया, तो जो छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं अल्लाह ने उसके कफ़ारे के लिए ज़कातुल फित्र को फ़र्ज़ करार दिया। और मसाकीन को खाना मिलना चाहिए। हम और आप ईद की खुशियाँ मनाएंगे, दस्तरखान सजाए जाएंगे बहुत से लोगों के घरों में, तरह तरह के खाने, तरह तरह के पकवान होंगे, लेकिन हमारा हमसाया भूखा सोता रहे, हमारे हमसाये के घर में खाने के लिए कुछ ना हो, पकाने के लिए कुछ ना हो, उसके बच्चे भूख से बिलबिला रहे हों। इस्लाम की ये तालीम नहीं है। तो कहा जो मसाकीन हैं उनको ईद उल फित्र के दिन खाना मिलना चाहिए। इसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फित्र को फ़र्ज़ करार दिया है। एक और रिवायत में अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, कुन्ना नख़रुजु फ़ी आदि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल फित्री साम मिन तामिन। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सा खाना दिया करते थे ज़कातुल फित्र में। वकाना तामुना अशईर, हमारा खाना उस ज़माने में क्या होता था? जौ हम लोग खाया करते थे, व ज़बीब मुनक्का खाया करते थे, किशमिश, वल अक़ीक़ और पनीर हम लोग बहुत शौक़ से खाया करते थे, व तमर और खजूर हम लोग खाया करते थे। तो हम एक सा किशमिश, कोई एक सा पनीर और कोई एक सा जो है खजूर, ऐसे अलग अलग चीज़ें लोग मसाकीन के ऊपर सदका किया करते थे। अब एक के घर से जौ आ गए, एक के घर से पनीर आ गया, एक के घर से किशमिश आ गए, एक के घर से खजूर आ गई, तो मसाकीन के घर में क्या होता था? 10 तरह की चीज़ें जमा हो जाया करती थी। अब वो बड़े आराम से अपना खाना वाना बना के अपनी ज़रूरत को पूरा कर लिया करते थे। सा क्या होता है? सा एक नाप का पैमाना होता है, तोल का पैमाना नहीं होता। तोलना 1 किलो 2 किलो ये ऐसा पैमाना नहीं है। ये एक डब्बा होता था जिससे वो नाप के दिया करते थे, और उसमें इख्तिलाफ है, यानी उसकी तादाद क्या है। तो जब उसको आप तोल के अंदर डाइवर्ट करते हैं तो ऐसी सूरत में उसमें क्या होता है? वो 2.5 किलो या 2.25 किलो या बाद उलमा ने 3 किलो का अंदाज़ा लगाया है। इस अंदाज के अंदर वो चीज़ होती है, क्योंकि हमारे पास अभी सा नहीं है। अब यहाँ पर एक बात समझने की है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बोले हम सदकातुल फित्र में पैसे देंगे, हम खाना नहीं देते। और मसाकीन भी ऐसे आते हैं, अरे अनाज नहीं होना, पैसे दो। अगर एक मिस्कीन है, गरीब इंसान है, और वो आपसे बोल रहा नहीं पैसे होना, अनाज नहीं होना, अनाज नहीं होना मतलब उसको ज़रूरत ही नहीं है। अगर उसके घर में खाने के लिए ज़रूरत होती वो अनाज देने से मना नहीं करता। तो ज़कातुल फित्र में अनाज ही दिया जा सकता है, खाना ही दिया जा सकता है। आप पनीर दें, आप जौ दें, आप खजूर दें, आप किशमिश दें, आप दालें दें, आप चावल दें, आप खाना पकाने की कोई भी चीज़ दें, आप आटे का बैग दें, आपकी ज़कातुल फित्र अदा हो जाएगी, सदका फित्र अदा हो जाएगा। लेकिन आप पैसे दिए, क्या हिसाब से दिए भाई? आप पैसे नहीं, हम आटे का हिसाब करके दिए, चावल का हिसाब करके दिए। चावल का हिसाब करके क्यों दिया? आप किशमिश भी तो देते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। ज़रा 2.5 किलो किशमिश का हिसाब लगाइए कितने की होती। आप फला चीज़ दिए, कैसा दिए? उससे महंगी वाली चीज़ की कीमत क्यों नहीं? कीमत लगा रहे ना आप। तो अगर आप जो है कोई खाने की चीज़ दे देते तो खाने की चीज़ें तो 10 तरीके की चीज़ें देना मशरू है। आप चावल दिए, गेहूँ दिए, दाल दिए, मुनक्का दिए, पनीर दिए, आप जो आपकी मर्जी दिए। हदीस में लफ्ज़ है खाने का, आपने खाना दे दिया, आपकी ज़कातुल फित्र अदा हो गई। लेकिन जब आप हदीस के अल्फाज को छोड़ के पैसा देने पे इसरार करते हैं तो पैसे का अंदाज़ा आप किस हिसाब से लगा रहे हैं? अपने फ़ायदे के लिए लगा रहे हैं। रकम नहीं चलती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह कह रहे हैं, इमाम मालिक कह रहे हैं, इमाम शाफ़ई कह रहे हैं, शेख अब्दुल अजीज़ इब्न अब्दुल्लाह इब्न बास कह रहे हैं, शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह कह रहे हैं। वो कहते हैं होगा ही नहीं आता। ठीक है, बाद उलमा ने कहा कि नहीं दे सकते हैं आप रकम, उन्होंने बाकायदा किताब भी लिखी, उन्होंने बाकायदा फतवे भी दिए। एहतियात क्या है?
एहतियात ये है, जब इतने किबार उलमा के अइम्मा के फतावा मौजूद है, हदीस में खाने का लफ्ज़ है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दिरहम दीनार होते थे क्या नहीं होते थे? होते थे। तो सदका फ़ित्र में रकम अदा नहीं करना चाहिए, खाना ही देना चाहिए। फिर अल्लाह ने आपको माल दिया है, माल से नवाजा है, तो आप खाने का बैग भी दीजिए, 500-1000 रुपये की नोट भी साथ में पकड़ाइए, कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह देगा उसका नेमुल बदल आपको। किस किस की तरफ से सदक़तुल फ़ित्र वाजिब होता है? इस सिलसिले में अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला की हदीस है, फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्र साम मिन तमरिन औ साम मिन शईरिन। अल्लाह के नबी ने ज़कातुल फ़ित्र को फ़र्ज़ करार दिया, एक सा खजूर या एक सा जौ, अलल अब्दी वल हुर्री वज़्ज़करी वल उन्सा वस्सगीरी वल कबीरी मिनल मुस्लिमीन। हर आज़ाद और ग़ुलाम, मर्द औरत, छोटे बड़े, हर मुसलमान के ऊपर इसको फ़र्ज़ करार दिया। छोटे पर भी फ़र्ज़ है, लेकिन देगा कौन? उसका बाप देगा। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईद की रात में हिसाब करके या ईद से 1-2 दिन पहले हिसाब करके अपने घर के जितने मेंबर होते थे उन सब का जो है हिसाब करके एक एक सा उनकी तरफ से ईद से 1-2 दिन पहले भी अदा कर दिया करते थे। और इसका अफजल वक्त क्या है? चांद रात जब होती है, चांद रात में आप मसाकीन के घर को पहुंचा दें। ईद की नमाज होने से पहले पहले ईद की नमाज हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़हिय सदक़तुम मिनस सदक़ाती, अब वो एक आम सदका हो गया, सदक़तुल फ़ित्र का मौका आपके हाथ से निकल गया। एक बहुत बड़ी लानत जो मुसलमान माशरे में है वो ये मांगने वालों का तबका है। रमज़ान का आखिरी अशरात देखिए, या रमज़ान मुबारक के अंदर बड़े शहरों में जहाँ खाने पीने की दुकानें होती हैं, लोग कसरत से आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बुर्का पोश औरतें और मुसलमान मर्द अल्लाह के नाम पे दीजिए, खैरात दीजिए, सदका दीजिए, ज़कात दीजिए। सवाल ये है कि अगर ईद की रातों में ज़कातुल फ़ित्र के मौके पे ये तबका पता नहीं कहाँ से उमड़ आता है, पूरा साल ये किधर जाते हैं लोग? अगर एक शख्स भीख मांग रहा है, एक औरत भीख मांग रही है, एक मर्द भीख मांग रहा है, मुसलमान मुआशरे की जिम्मेदारी है कि वो उससे पूछे ज़रूरत क्या है आपको, क्या मसला है आपके घर में? खाने के लिए नहीं है, अभी हम दे देंगे, बाद में आप क्या करने वाले हैं? उसकी ज़रूरत को मुस्तकिल पैमाने पर पूरा किया जाए। ठीक है, हम जमा करते हैं चंदा, चलो दुकान लगाओ, सेहतमंद हो जाओ फलां की दुकान में काम करो, खातून हैं जाओ फलां फलां घर के अंदर जाओ, वहाँ जाके बर्तन मांजो। गदागिरी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। खैरात देने को जो है, सदका देना अफजल तरीन इबादत है, लेकिन आप एक इंसान को मुस्तकिल भीख मांगने की आदत लगा रहे हैं ना, आप अपनी कौम के नाम पे बट्टा लगा रहे हैं। तो ये जो है ना, ये तबका, आप गौर किए ज़रा, आप अखबारात पढ़िए, आप दुनिया का जायज़ा लीजिए, बड़े शहरों के अंदर लाखों फ़कीर पाए जाते हैं। इसका बच्चा अगवा कर लिया, उसका बच्चा किडनैप कर लिया, अपने बच्चे को ऐसा जो है हाथ पैर तोड़ के लंगड़ा अपाज बना दिया और मांग रहे हैं भीख। और उसके बाद में बड़े बड़े जो है इनके मामला चल रहे हैं, वो भीख मांगने वाला वो भीख मांग के जमा कर रहा है और उसके बाद लोगों को ब्याज पे पैसे दे रहा है। अभी पाकिस्तान की एक वीडियो वायरल हुई थी कि फ़कीरों का जो झग्गियाँ होती हैं, जो झोपड़पट्टियाँ होती हैं, तो वो भिखारी साहब भीख मांगने के बाद में अपनी कार के अंदर आ रहे हैं और बाकायदा एक झोपड़ी के अंदर अपनी कार पार्क कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, ये बहुत बड़ा मसला है, इसको तोड़िए, इस रिवाज को ख़त्म कीजिए। और इससे क्या होता है मालूम है? जो हकीकी ज़रूरतमंद हैं, जो मसाकीन हैं, जिनकी अपनी ज़रूरतें हैं, वो मसाकीन तक सदका, खैरात, ज़कात पहुँच ही नहीं पाते। पहले ही ये चोर और डाकू उसको लपक लेते हैं, खा जाते हैं, वो बेचारा परेशान रहता है और पता नहीं कौन कौन सी जो है पहाड़ उसके ऊपर टूटते हैं, लेकिन जो उसका हक है उस तक पहुँचने नहीं पाता। तो ये जो मांगने वाले आते हैं ना, डब्बा भर के आपने रख दिए गेहूं का, चावल का, अच्छा आए कि अल्लाह के नाम पे दो, ये डब्बा भरे दे दिए, एक के थैले में एक डाल दिए, दूसरे के थैले में दूसरा डाल दिए, आप ज़कातुल फ़ित्र ज़ाया कर रहे हैं अपनी। जो बड़ी बड़ी दुकानों वाले होते हैं
अल्लाह के नाम पे दीजिए। उनका वो एक डब्बा भरा हुआ रहता चिल्लर का, निकाले उसके अंदर से 2 रुपए 5 रुपए दे दिए जाओ। तो ऐसा ना करें। जो मुस्तहिक है उसकी मुकम्मल इमदाद करें जितनी अल्लाह ने आपको तौफीक दी, इस्तिताअत दी। और जो गैर मुस्तहिक है उससे साफ तौर से ये कहते हैं आपको नहीं दे सकते, क्योंकि आपको मांगना नहीं चाहिए, आपको काम करके कमा के मेहनत से जो है अपना घर चलाना चाहिए। ये ज़कातुल फितर के मसाइल हैं। बहरहाल जब ईद का चांद नज़र आ जाए, एक बहुत अहम सुन्नत जो लोगों से मतरूक होती जा रही है, वो क्या है? जब चांद नज़र आ गया तकबीरात पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के आयत नंबर 185 में फरमाया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। लोगों याद रखो, ये जो रमज़ान के रोज़े हमने तुमसे रखवाए, ये जो हमने रमज़ान में इबादत तुमसे करवाई, हम तुमको तंगी में नहीं डालना चाहते, हम तुम्हारे लिए आसानियाँ करना चाहते हैं। वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम रोज़ों की गिनती पूरी करो। और अल्लाह ने जो तुमको हिदायत दी है, इस बुनियाद पे अल्लाह के लिए तकबीरात कहो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। तो ईदैन की रातों में तकबीरात पढ़ना ये क्या है? ये अल्लाह की बड़ाई क्यों है? अल्लाह ने हमको हिदायत दी, रोज़े रखने की तौफीक दी, ये बतौर शुक्र के हम तकबीरात पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कब से शुरू करना चाहिए? जैसे ही चांद नज़र आया, घरों में, बाज़ारों में, मसाजिद में बुलंद आवाज़ से तकबीरात पढ़ना चाहिए। और ये तकबीरात कब पढ़ना चाहिए? उस रात में भी। अगले दिन जब ईद की नमाज के लिए आप निकलते हैं, घर से तकबीरात पढ़ते हुए आना चाहिए। मस्जिद में जब तक इमाम ना आ जाए, जब तक तकबीरात पढ़ना चाहिए, जब तक ईद की नमाज खड़ी नहीं हो जाती। जब ईद की नमाज खड़ी हो जाए, तकबीरात का वक्त ख़त्म। तो ये एक अहम सुन्नत है जो लोगों से छूट रही है। इसी तरह से ईद की नमाज के लिए जाते हुए गुस्ल करना चाहिए। मुअत्ता इमाम मालिक में अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल मौजूद है कि वो ईद की नमाज के लिए जाने से पहले गुस्ल किया करते थे। इसी तरह से अनस रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यग़दु यौमल फित्री हत्ता याकुलु तमरात व याकुलुहुन्ना वित्रन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र को नहीं जाते थे यहाँ तक कि कुछ खजूरें ना खा लेते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक़दत में खजूरें खाया करते थे। तो ये सुन्नत है। और चूँकि अरबों की आम ग़िज़ा खजूर थी, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खाते थे। आपकी आम ग़िज़ा कोई और है तो आपको सुबह में नाश्ता वाश्ता करके आना चाहिए, ताकि इमाम का खुतबा आप दिल जमी से सुन सकें। इसी तरह से ईद की नमाज के लिए कैसे आना चाहिए? पैदल चल के आना चाहिए। इस सिलसिले में अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यखरुजु इलल ईद माशियन व यरजी माशियन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल ईद की नमाज के लिए जाते थे, और वहाँ से पैदल ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटते थे। अगर कोई लोग ऐसे हैं जिनकी मसाफत बहुत ज़्यादा है, 8-10 किलोमीटर से आदमी आ रहा है, अब जाहिर सी बात है वो पैदल चल के नहीं आ सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा फासला है, पैदल चल के आना आपके लिए मुमकिन है, ईद की नमाज के लिए पैदल चल के आएँ और ईद की नमाज पढ़ के पैदल अपने घरों को लौटें। इससे क्या होता है? इसके फ़वाइद तो अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या क्या हैं, लेकिन एक गैर मुस्लिमों के सामने इस्लाम के शियार का एक इज़हार होता है। हर तरफ सफ़ेद कपड़े पहने हुए, टोपियाँ लगाए हुए और तकबीरात पढ़ते हुए मुसलमान आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक इस्लाम के जो है ताकत का, एक इस्लाम की क़ुव्वत का मुज़ाहिरा लोगों के सामने होता है। इसीलिए आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत ये भी है कि आप आते अलग रास्ते से थे और जाते अलग रास्ते से थे। तो ये सुन्नत का एहतमाम करना चाहिए। एक आखिरी बात यह है कि पांच वक्ता नमाजें, इन नमाज़ों के बारे में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को ये हुक्म दिया कि वो औरतों को अगर वो मस्जिद में जाना चाहें तो उनको ना रोकें। ठीक है, आना चाहती हैं आएँ, उनको इजाज़त है, लेकिन अगर वो घर में पढ़ती हैं ठीक है, बेहतर है उनके लिए। लेकिन ईद की नमाज के लिए आना हर मर्द के लिए, हर औरत के लिए ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। और वो औरत किसी हालत और किसी कंडीशन में हो,
उसके ऊपर नमाज पढ़ना हो या ना हो, हर सूरत में औरतों के लिए ईद की नमाज पढ़ने के लिए आना ज़रूरी है। क्या दलील है इसकी? सही बुखारी आप देखें, उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह तआला कहती हैं, उमिरना अन नुखरिजल अवातिक व ज़वातिल खुदूर व यातज़िलनल हुय्यदल मुसल्ला, हमें ये हुक्म दिया जाता था कि कुंवारी बच्चियां जो बहुत पर्दे में रहा करती थी उनको भी हम ईद की नमाज के लिए लाएं ईदगाह में, और जो हाइजा औरतें होती थी वो भी, उनको भी लाएं, वो ईदगाह से नमाज पढ़ने की जगह से पीछे रहें, लेकिन उनके लिए भी ईद की नमाज को आना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आम तौर से ये होता था कि कुंवारी बच्ची अभी निकाह कहीं नहीं हुआ तो बालिग होने के बाद में क्या होता था, माँ बाप बहुत सख्त पर्दा कराया करते थे, वो घर ही में रहा करती थी, घर से बाहर नहीं जाती थी। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अगर जो है ईद की नमाज का वक्त है, वो पर्दे वाली को भी निकाल के लाओ पर्दे में से, लेकिन ईद की नमाज में उसको भी हाजिर होना है। हाइजा औरत है, उसको नमाज ही नहीं है, उसको भी आना है। सही बुखारी की एक और रिवायत आप देखें कि सहाबिया ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आला इहदाना बासुन इज़ा लम यकुन जिलबाबु अल्लाह तखरुज, अल्लाह के नबी, हम में से किसी के लिए हरज है कि वो ईद की नमाज के लिए ना आए, उसके पास असल में ऊपर ओढ़ने की चादर नहीं है, बुर्का वगैरह जो भी चीज़ होती है, ऊपर ओढ़ने की जो चादर होती है पर्दा करने के लिए, वो उसके पास नहीं है। अल्लाह के नबी, अगर वो ईद की नमाज को नहीं आएगी तो चलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया, लितुलबिसुहा साहिबतुहा मिन जिलबाबिहा, उसकी सहेली को, उसकी पड़ोसन को, उसके रिश्तेदार को अपनी जिलबाब में उड़ा के उसको लाना चाहिए। दो औरतें एक लंबी चादर अच्छे से ओढ़ लें और ओढ़ कर जो है वो ईद की नमाज के लिए हाजिर हों। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल तशहदल खैर व दावतल मुस्लिमीन, क्यों ऐसा? ताकि वो उस खैर का हिस्सा पाएं जो ईद की नमाज के वक्त में अल्लाह की तरफ से नाजिल होती है, और मुसलमानों की दुआओं में उनको हिस्सा मिले। इसके लिए उनको क्या करना चाहिए? उनको हर हाल में आना चाहिए। जिसके पास बुर्का और नकाब नहीं है वो पड़ोसन की चादर वगैरह ले और बहरहाल किसी सूरत में ईद की नमाज के लिए हाजिर हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सहाबिया थी जिन्होंने ये बात सुनी किसी और से, तो उन्होंने कहा, उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो सहाबिया हैं वो हमारे पास आई, तो हमने उनसे पूछा, यह हदीस आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है? उन्होंने कहा, नाम, हमने इस हदीस को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, मेरे बाप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान हो जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यखरुजुल अवातिक व ज़वातिल खुदूर वल हुय्यद व यशहदुल खैर व दावतल मोमिनीन, जो कुंवारी बच्चियां हैं, जो बहुत पर्दे में रहने वाली औरतें हैं, जो हाइजा औरतें हैं, सबको आना चाहिए ईद की नमाज के लिए, वो खैर के अंदर शामिल हो और मुसलमानों की दुआओं के अंदर शरीक हो। और जो हाइजा औरतें हैं वो नमाजियों से अलग रहें, आगे नमाज पढ़ने वाली औरतें रहें, हाइजा औरतें पीछे बैठे। तो वो जो हदीस की रावियाँ हैं हफ्सा, उन्होंने कहा, फ़क़ुल्तु अल हुय्यद, हाइजा औरत को भी आना है, उसको तो नमाज ही नहीं लेती, वो क्यों आएगी? यानी वो ऐसी जगह आएगी ईदगाह में। तो उन्होंने कहा, अलैसा तशहदु अरफ़त कज़ा व कज़ा, वो अरफात में नहीं जाती हाइजा औरतें, वहाँ तो कोई उनको मना नहीं करता, फिर ईद की नमाज के लिए आने के अंदर क्या ममानियत है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में जो चीज़ साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई तरीके से ताकीद की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म जब किसी मसले में आ जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ऐसा करो, उसके बाद कोई मुसलमान का ईमान इस बात को गवारा कर सकता नहीं, मैं नहीं करता करके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता रहे हैं, तुम भी आओ, तुम्हारी बीवियों को भी लाओ, तुम्हारी बच्चियों को भी लाओ। अल्लाह, एक कोई शख्स ये कि अल्लाह के नबी मेरी बच्ची कुंवारी, लेके आओ कुंवारी बच्ची को, बहुत पर्दा करती है, पर्दा करने वाली को भी लेके आओ, बुर्का नहीं है उसके पास में, पड़ोसन से चादर मांगे, चादर ओढ़ के ईद की नमाज के लिए हाजिर हो। अल्लाह के नबी हाइजा है, उसको नमाज माफ़ है, अगर नमाज माफ़ है वो आए नमाजियों के पीछे बैठे और मुसलमानों की दुआओं में शरीक हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई तरीके से ताकीद कर रहे हैं कि औरतों को लाओ।
इसके बिलमुकाबिल दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पे आप जाइए, दारुल उलूम देवबंद का फतवा है जिसका नंबर है 49592। इसके अंदर मुफ्ती साहब से पूछा गया कि क्या औरतों के लिए ईद की नमाज है या नहीं है, तो उन्होंने उसके जवाब में कहा जुमा और ईदैन की नमाज़ें सिर्फ मर्दों पर वाजिब हैं, औरतों पर नहीं। औरतें जुमा और ईदैन की नमाज़ों के लिए मस्जिद और ईदगाहों में ना जाएं, बल्कि जो नमाज़ें औरतों पर फ़र्ज हैं उनके लिए भी जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए घरों से निकलना औरतों के लिए मकरूह तहरीमी और नाजायज़ है। मुसलमान आज इतने जलील ख़ार क्यों हो रहे हैं मालूम है? एक तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान होता है, एक तरफ मुफ्ती साहब का फतवा होता है, और लोग क्या कहते हैं, नहीं हमारे मुफ्ती साहब बोले ना, बात ख़त्म हो गई, अब हदीस के अंदर कुछ भी हमको चलना मुफ्ती साहब के जो है फतवे के ऊपर है। तो ये बात याद रखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई तरीके से ताकीद की है। अगर आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमा बरदार हैं तो अपने घर के मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, सबको नमाज के लिए लाना चाहिए। ईद की नमाज के लिए जब आप आएँ तो ईद की नमाज से पहले कोई और नमाजें नहीं हैं। उस रात, उस दिन जो है सुबह में इशराक की नमाज भी नहीं है। अलबत्ता ईदगाह के अंदर तहियतुल मस्जिद नहीं है। जब आप मस्जिद में दाखिल होंगे तो मस्जिद के अंदर तहियतुल मस्जिद आपको पढ़ना है। आप तहियतुल मस्जिद पढ़ेंगे, तकबीरात पढ़ते हुए आप बैठ जाएंगे, उसके बाद इमाम आएगा, उसके बाद ईद की नमाज अदा की जाएगी, और ईद की नमाज के बाद में फिर जो है अल्लाह ताला की तरफ से खैर, बरकतें और मुसलमानों की दुआओं की जो है बरकत को लेकर आप खैर और आफियत के साथ अपने घरों को लौटेंगे। बहरहाल ये ईद और इस मौके की मुनासिबत से कुछ अहम मसाइल थे जिनके लिए हमने मुनासिब समझा कि इसको जुमा के खुतबे में जिक्र करें। अल्लाह ताला से दुआ है इस रमज़ान मुबारक में जो इबादतें हमने की हैं, अल्लाह उन इबादतों को कबूल फरमा, हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, हमारे क़ियामुल लैल को कबूल फरमा, कुरान की तिलावत को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को अल्लाह कबूल फरमा। सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मुसलमान मक़रूज़ हैं अल्लाह उनके कर्ज़े अदा फरमा। जो मुसलमान बेरोज़गार हैं अल्लाह उनको हलाल तय्यब रोज़गार अता फरमा। जो मुसलमान बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जो गुज़र चुके अल्लाह उनकी क़ब्रों को नूर से भर दे, उनकी मग़फ़िरत फरमा, अज़ाब क़ब्र से उनको नजात अता फरमा। अल्लाह हम सबको भी अपनी मौत और आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जैसे इस रमज़ान में अल्लाह हमने इबादतें की, रमज़ान मुबारक के बाद में भी हमको इस्तिक़ामत अता फरमा, मसाजिद को आबाद करने वाला बना, तेरे दीन पर चलने वाला बना। जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रख, और इस्लाम और ईमान ही की हालत में हमको वफ़ात अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।